ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। लखनऊ प्रदेश के व्यापारिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर गहन चर्चा की और संगठन को और मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की। 8 जनवरी 2026 को गोमती नगर स्थित बोध शोध संस्थान में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश भर से संगठन के पदाधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने बैठक में बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं को सामने लाना, संगठन की मजबूती बढ़ाना और व्यापार से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर ठोस रणनीति तैयार करना था। बंसल ने यह भी स्पष्ट किया कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हमेशा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा और भविष्य में भी सरकार के समक्ष व्यापारियों की आवाज मजबूती से उठाता रहेगा। इस अवसर पर संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने आगामी कार्यक्रमों और योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। बैठक में लिए गए निर्णय और तैयार रणनीतियों का उद्देश्य प्रदेश के व्यापारिक माहौल को और अधिक सहायक बनाना और व्यापारियों को हर स्तर पर समर्थन देना है। यहाँ पे जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप बताएं। व्यापारी इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और अगर कृषक इस देश का अन्नदाता है तो व्यापारी भाग्य विधाता है। देश की जो सुरक्षा करता है एक सैनिक करता है, सिपाही करता है, उसी तरह देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा एक व्यापारी करता है, उद्यमी करता है। तो आज उत्तर प्रदेश के संपूर्ण 60 जनपदों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने विचार रख रहे हैं, बातचीत चल रही है। हम मुख्यतः ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, शायद भूतो न भविष्यति ऐसी मजबूत कानून व्यवस्था प्रदेश में कभी नहीं रही। लेकिन आज हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से, हमें अब इस भ्रष्टाचार पर एक प्रकार से टूट पड़ना होगा और हम इस कार्य समिति की बैठक में अपने व्यापारियों से यही आह्वान कर रहे हैं कि वो इस मजबूत कानून व्यवस्था में किसी भ्रष्ट अधिकारी से मत घबराएं, मत डरें और अगर कोई कहीं पर भी उनका शोषण करने आ रहा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दें। संगठन उनके साथ खड़ा है। 24/7 अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल उनके साथ हर जनपद में खड़ा है। भ्रष्टाचार का मुंह तोड़ जवाब दें और अगर कहीं कोई शिकायत आ रही है, आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है, आपसे कोई पैसा मांग रहा है, तत्काल उसकी सूचना संगठन को दें, संगठन उन पर कार्रवाई कराए। मैं साधुवाद देता हूं योगी जी की सरकार को, केंद्र सरकार को, जिन्होंने तमाम अधिकारियों को इस भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजने का काम किया, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की है। तो ये कार्रवाई जारी रहेगी, इसमें हमें व्यापारियों का सहयोग चाहिए। इसके अलावा कुछ और बड़े निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं, जैसे स्वदेशी को बढ़ावा मिले, इसके लिए 12 जनवरी से विवेकानंद जी की जयंती पर स्वदेशी संकल्प यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में जाएगी। बाजारों में पदयात्राएं निकाली जाएंगी। स्वदेशी पर हमारा ध्यान बढ़े और हम विदेशी खान पान और विदेशी पहनना छोड़ें, इसकी हम चिंता करें। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आज की इस बैठक में हो रहा है। इसी स्वदेशी के माध्यम से हम ऑनलाइन का भी मुकाबला कर सकते हैं और ऑनलाइन की वजह से जो हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है उसको बचा सकते हैं। इसके लिए ये अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं। और जो कुछ समस्याएं हैं व्यापारियों की, मुख्य रूप से जीएसटी से संबंधित, सैंपलिंग की है, सर्वे छापे की है या गृह कर की है, बिना कनेक्शन के पानी के बिल की है, इन सब समस्याओं के समाधान के लिए एक ज्ञापन हम लोग अपने विधायकों को और सांसदों को देंगे। उसकी भी उसका तय आज इस बैठक में किया गया है ताकि हमारी इन समस्याओं का निराकरण हो सके। मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून को घोषित किया है, उसका विधिवत सभी जिलों में आयोजन हो, इसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो भारतीय नववर्ष है उसको बढ़ चढ़ के आयोजित करें, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 कैलेंडर के हिसाब से 19 मार्च को होगा, उसको सभी जनपदों में पूरे प्रदेश में अत्यंत भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। कार्य समिति की बैठक में यही प्रमुखता के साथ है। सर, जीएसटी टैक्स सिस्टम को लेकर बात करें सर, तो लाइसेंस उसमें सर क्या आगे के साथ जीएसटी में कुछ और अभी सुधारों की आवश्यकता है। निरंतर एक नई प्रक्रिया है। हम लोगों ने कुछ सुझाव तैयार किए हैं उस जीएसटी के बारे में, वो भी केंद्रीय वित्त मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सरकार के जो वित्त मंत्री हैं श्री सुरेश खन्ना जी को हम लोग देंगे। कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम होना चाहिए, उन पर कम हो।
जो GSTR 9 है, अगर वो किसी ने कोविड के टाइम में भूलवश नहीं जमा किया तो उस पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार के कई विषय ऐसे हैं जो हम लोग भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सामने। सर, महिला उद्यमियों के लिए व्यापार मंडल के लिए क्या योजना ऐसा बनाई जा रही है सर? महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, ये संगठन प्रयास कर रहा है और उसके लिए कुछ और आज के तरीके से संगठनात्मक परिवर्तन करने की योजना बनी है। कुछ बाने जो छूट रहे थे उनको भी जोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा युवा संगठन में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ें, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आगामी कार्यक्रम भी इस पर केंद्रित होंगे कि युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़े और प्रत्येक विधानसभा में उत्तर प्रदेश की संगठन की इकाई बन जाए। ऐसा भी हम लोग 3 महीने के अंदर निश्चित करें। सर, केंद्र और राज्य सरकार को लेकर सर, संवाद को लेकर सर क्या योजना से बन रही है सर? मैंने बताया कि विधायकों के माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन देंगे जो हमारे विषय नहीं सुधर पाए, अभी तक नहीं निस्तारित हो पाए, और सांसदों के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन देंगे। ये हमारा योजना है। लखनऊ से सीनू संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। प्रदेश व्यापारी समुदाय के लिए ये बैठक उम्मीद और नई दिशा लेकर आई है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अब प्रदेश भर में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।